तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। तो करना क्या है, जब भी रेलगाड़ी सिग्नल को, पेड़ को, आदमी को जब भी पार करती है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो यहाँ पे चाल दिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 72 लिखेंगे। अब ये मीटर पर ये किलोमीटर में है तो इन्हें मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। आगे कह रहा है 9 सेकंड में पार करती है, तो ये जो दूरी आ गई है मीटर पर सेकंड में आ गई। अब ये 9 सेकंड में पार करती है तो अपनी ही दूरी को ये पार करेगी, क्योंकि यहाँ सिग्नल को पार कर रही है। अब इसे काट देंगे, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 और 20 निम्मा होता है 180। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो जब इस तरह का सवाल दिया हो तो हमें करना क्या है, इन दोनों का अंतर कर लीजिए। तो 164 माइनस 108, जब ये अंतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56। ये तो स्टेशन की आ गई, अंतर कितना। ऐसे ही इधर अंतर कर लेंगे दोनों का, तो 16 माइनस 12, तो 16 में से जब -12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। और ये आपस में 4 और 56 आपस में बराबर हैं, तो एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 56/4, यहाँ 12 सेकंड में पार कर रही है, यहाँ 12 से गुणा कर देंगे तो कुल दूरी हमें पता चल जाएगी कितनी उसने तय की। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 से इसमें गुणा कर लेंगे, 3 6 18 की 8 हासिल 1, 3 पंजे 15, 15 और 1 16। ये टोटल दूरी 12 सेकंड में पार की थी। लेकिन यहाँ 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को, तो 108 मीटर हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब जो यहाँ पर जो आएगी निकल करके वो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। जब 8 की 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 1 का यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये हमारी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 60 मीटर है और इस सवाल का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब हमें करना क्या है, 27 सेकंड में 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देना है। 300 प्लस 240, इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 540, और 540 को 27 सेकंड में पार करती है ये, तो 540/27, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है तो हमें यहाँ 18/5 से गुणा कर देंगे। जो अब यहाँ पे आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काट देते हैं, 27 दूनी होता है 54, यहाँ पे एक 0 तो 0 लगा दें, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 18 4 का गुणा करेंगे तो 18 चौक होता है हमारा 72। इस सवाल का जो हमारा आंसर आएगा 72 किलोमीटर।
प्रति घंटा। ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन इस सवाल का जो हमारा आंसर रहेगा वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 लिख लेते हैं और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी हो तो रेलगाड़ी किस गति से चल रही है। तो हमें यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। अब 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। आगे कह रहा है यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी, तो पुल हमारा 1000 मीटर लंबा और रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी हमारी 500 मीटर। इसे हम जोड़ देंगे तो 1000 प्लस 500 हो जाएगा हमारे पास 1500 मीटर। यहाँ कह रहा है जब भी पुल को किसी खाई को पार करती है तो दोनों लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 2 मिनट, हम चाल को चेंज करते हैं तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए, तो यहाँ 2 मिनट के हम सेकंड बना लेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 गुणा 60, 60 इसलिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। अब यहाँ पे कह रहा था ऑप्शन दिए हमें किलोमीटर में, तो किलोमीटर के लिए हम इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे। इसे काटने के बाद जो भी यहाँ पे आएगा वही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से इसे काट लेते हैं, 6 दूनी 12, यहाँ पे बचा 3, यहाँ हो जाएगा 30, 6 पंजे 30, 2 से इसे काट लेते हैं, 2 नेम 18, 5 से इसे काट लेते 25, 5 पंजे 25, 9 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इस सवाल का हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है। हमको निकालना क्या है, ट्रेन की लंबाई। तो हम देख लेते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हमको और 22 सेकंड ये चल रही है, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 22 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है, तो यहाँ 22 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जो आएगी कुल लंबाई निकल के आएगी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की। तो 18 से हम काटते हैं, 18 चौक 72, 4 पंजे होता है 20, तो 20 गुणित 22, 22 दूनी होता है 44, 1 0, ये टोटल दूरी निकल करके आ गई या कुल लंबाई मान लीजिए। तो यहाँ पे इसमें जो है प्लेटफॉर्म की भी लंबाई ऐड है, हमें निकालनी है ट्रेन की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की इसमें से हम माइनस कर देंगे 200 मीटर। और 440 में से जब 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 240। यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यह 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन को पार करती है तो दोनों लंबाइयों को आप ऐड कर लीजिए। तो 165 और 110 को हम जोड़ लेंगे, 110 और 165। तो यहाँ 5 आ गया, 1 और 6 होता है 7, 1 और 1 2।
275 मीटर में दी है, तो ये 275 मीटर में लिख लेंगे हम। चाल हमें दी है 132 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 132। ये मीटर में है, ये नीचे किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में लाने की 5/18 से गुणा करेंगे। 18 हम नीचे ना लिख करके ऊपर लिखेंगे। अब इसे काटने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो काट लेते हैं, 5 से काटते हैं इसे। 5 पंजे 25, यहाँ 2 बचा, यहाँ 25 हो गया, 5 पंजे 25। 11 से काट लेते हैं, 11 पंजे 55, 11 से काटते हैं, 11 एकन 11, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 22 हो गया, 11 दूनी 22। अब इसे 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 36, 18। अब ये 2 से ऊपर वाली संख्या कोई कटेगी नहीं, तो आपस में गुणा कर लेते हैं। 5 3 15, नीचे 2 है, जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचा, तो 1 में भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा फिर, तो 2 पंजे 10 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे इसने दे दिया है कि अपने बराबर लंबाई के, तो 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यहाँ लिख लें 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी। यहाँ कह रहा है बराबर लंबाई के, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, तो रेलगाड़ी की प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। यहाँ पे 16 सेकंड में, तो यहाँ 16 से भाग दे देंगे। यहाँ पे हमसे ऑप्शन आंसर पूछ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में आने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम जो भी काटेंगे, काटने के बाद जो भी हमें आंसर मिलेगा वही इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो काट लेते हैं, 16 से काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 इधर हो जाएगा, और 4 18 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी के पास खड़े एक पेड़ को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। पेड़ को, खंबे को जब भी पार करती है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है। चाल है उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें लिख लेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये सेकंड के हिसाब से पेड़ को 9 सेकंड में पार करती है, तो इसको जो पहले हम चाल को हम मीटर पर सेकंड में लाएंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब इसको पार करने में इसने 9 सेकंड का समय लिया, तो 9 सेकंड का मतलब है इसने 9 सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो 9 से हम इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी कुल दूरी निकल करके, और वही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 से इससे काट देंगे तो कट जाएगा 40 बार, 40 और 5 का गुणा करेंगे 40 पंजे होता है 200 मीटर। यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंबे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम देखते हैं 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंबे को पार करती है, कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ पे 150 मीटर चल रही है 5 सेकंड में। ऑप्शन दिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए
18 बट्टे 5 से हम गुणा कर देंगे। इसे काटने के बाद जो भी यहाँ पर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 से काट लेंगे इसे, 5 तिया 15, यहाँ पर 30 आ गया। 5 से फिर काटेंगे, 5 6 30। अब जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे 18 छिक्का होता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।